बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। और आज डिस्कशन का हमारा मौजू बेसिकली जो सेक्शन 71 के अंदर करेंसी कन्वर्जन के हवाले से जो गाइडलाइंस हैं सेल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर, उनको हमने डिस्कस करना है। उनमें बेसिकली अगर आप देखें तो अगर हम उसको बेयरली देखें तो उसके अंदर दो इम्पॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस हैं सेक्शन 71 के अंदर। एक तो ये है कि जब भी आप करेंसी जो है वो इनकम टैक्स पर्पज़ के लिए लेंगे, उसको इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर लेंगे, तो आप PKR के अंदर जो है वो कन्वर्ट करेंगे। कभी भी जो है वो फॉरेन करेंसी की अमाउंट्स जो हैं उसको यहाँ पे शो नहीं करेंगे। ये तो एक बेसिक चीज़ है। सेकंड जो उसमें बेसिक चीज़ है वो ये है कि जब भी आप करेंसी जो है वो टेक इनटू अकाउंट करेंगे, टेक इनटू कंसिडरेशन लेके आएंगे, तो आप उस करेंसी को कन्वर्ट करेंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट होगा उसके साथ। अब देखना ये है कि जो कन्फ्यूजन है बेसिकली वो ये आ रही है इस वक्त जब आप इनकम टैक्स रिटर्न की वर्किंग कर रहे हैं, तो एक बंदा है या एक टैक्स पेयर है या एक क्लाइंट है जिसने फ़ॉरेन करेंसी का अकाउंट मेंटेन किया हुआ है पाकिस्तान के अंदर। उसकी अमाउंट्स जो हैं वो इवनली आती रहती हैं, यानी कि दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में और इसी तरह हर महीने कुछ ना कुछ जो है वो फ़ॉरेन करेंसी उस अकाउंट के अंदर वो डिपॉज़िट करा रहा था या वो बाहर से जो है वो रेमिट कर रहा था। तो अब देखना ये होगा कि आपने जो एक्सचेंज रेट बेसिकली लेना है वो कौन सा लेना है। क्या आप हर महीने या हर महीने का जो ट्रांजैक्शंस आई हैं, जो क्रेडिट्स एंट्रीज़ आई हैं उसके अकाउंट के अंदर, क्या आप हर महीने का अलग रेट लेंगे या जब ईयर एंड हुआ है यानी कि 30 जून वाला लेंगे। तो आप करेंगे ये कि जब आप उसकी वेल्थ स्टेटमेंट के लिए जो बैलेंस ले रहे हैं वो 30 जून का ले रहे हैं, तो 30 जून के ऊपर जो कम्युलेटिवली तमाम एंट्रीज़ जो हैं वो यानी कि कम्युलेट हो रही हैं उसके बैलेंस, वो जो क्लोजिंग बैलेंस होगा 30 जून का, आप उसके ऊपर 30 जून का जो रेट है वो अप्लाई करेंगे। और वो रेट आपने कहाँ से लेना है, वो जैसा एज़ पर लॉ है वो आप स्टेट बैंक की जो वेबसाइट है वहाँ से लेंगे। और उसका जो फॉरेक्स एक्सचेंज के हवाले से है उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दिया है। इस वक्त जो 30 जून के ऊपर करेंसी कन्वर्जन के रेट हैं 2021 के, वो भी इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, वो मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। अब बात ये कर लेते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें एक लास्ट ईयर आपने एक अकाउंट का बैलेंस डिक्लेयर किया और पूरे साल उसके अंदर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, क्या उस अकाउंट को 30 जून यानी कि आपने जो एक अकाउंट था आपका 30 जून 2020 के ऊपर, उसके अंदर फ़र्ज़ करें $1000 पड़ा था फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट के अंदर, और 30 जून 2021 तक उसके अंदर कोई मज़ीद इंक्रीज़ नहीं आया, वही बैलेंस पड़ा हुआ है। और 30 जून के अंदर भी उसके अंदर ये 2021 के ऊपर भी उसके अंदर वही डॉलर पड़े हैं जो लास्ट ईयर आपने डिक्लेयर किए थे। तो ऐसे अकाउंट को आपने रीवैल्यू नहीं करना, क्योंकि उसके अंदर साल 2021 के अंदर कोई मज़ीद डॉलर्स जो हैं वो आपने ऐड नहीं किए, कोई मज़ीद डॉलर डिपॉज़िट या कोई भी करेंसी फ़ॉरेन करेंसी आपने डिपॉज़िट नहीं कराई। तो वो लास्ट ईयर का बैलेंस है, उसके अंदर जो एक्सचेंज रेट का डिफरेंस है वो एक नोशनल इंक्रीज़ है, एक्चुअल इंक्रीज़ नहीं है। चूँकि आपने उसको लिक्विडेट भी नहीं कराया, आपने उसको कन्वर्ट भी नहीं कराया PKR के अंदर, तो इसलिए आप कोई भी इफ़ेक्ट जो है वो ऐसे अकाउंट का नहीं लेंगे। फ़र्ज़ करें एक अकाउंट के अंदर बैलेंस पड़ा था $1,00,000 का 30 जून 2020 को, और उसके अंदर जो है वो तकरीबन 30 से 40 हज़ार डॉलर का जो है वो इजाफ़ा हुआ है 2021 के अंदर। उसका आप क्या करें, उसका आप ये करेंगे कि जो प्रीवियस बैलेंस था वो तो जो वैल्यू PKR के अंदर आपने ली थी वो वही है उसकी, सिर्फ जो इस वक्त इंक्रीज़ आया है उसके अंदर, वो जो 30 से 40 हज़ार डॉलर का इंक्रीज़ है उसके अंदर, सिर्फ इंक्रीज़ को आप जो है वो कन्वर्ट करेंगे और उसके अंदर ऐड कर देंगे जो प्रीवियस आपके पास PKR के अंदर उसकी वैल्यू पड़ी हुई थी। और इसके अलावा जो पेएबल या रिसीवेबल है कंपनीज़ के लिए, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा FBR जो है वो डिफरेंट फोरम्स की जजमेंट पड़ी हुई हैं। तो उसके अंदर जो आपका कोई पेएबल था या रिसीवेबल था, उसके अंदर एक्सचेंज गेन या लॉस की वजह से आपको उसके ऊपर अकाउंटिंग प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो उसको भी FBR जो है वो उसको कैटर नहीं करता। FBR ये कहता है कि ये इंक्रीज़ बेसिकली एक नोशनल इंक्रीज़ है, एक्चुअल इंक्रीज़ नहीं है। जब आप ये ट्रांजैक्शन करेंगे एक्चुअली उस वक़्त जो वैल्यू होगी आप उसको लेंगे, वो चाहे
वो यानी कि आपको एक्सचेंज गेन हुआ या लॉस हुआ, लेकिन जब आप ये एक्चुअली ट्रांजैक्शन टेक प्लेस होगी उस वक़्त जो प्रॉफिट या लॉस आपको होता है उसके ऊपर, या गेन या जो लॉस होता है, सिर्फ आप उसको जो है वो कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक पे नहीं किया या अभी तक रिसीव नहीं हुआ, वो जस्ट आपके बुक्स के अंदर स्टैंड कर रहा है, तो उस सूरत में जो एक्सचेंज गेन या लॉस, जिसको हम अनरियलाइज कहते हैं, जिसको अनरियलाइज गेन या लॉस है, तो उसकी ट्रीटमेंट टैक्स के अंदर नहीं होती। तो ये बेसिकली बैलेंस कंसिड्रेशन और इसके अलावा कन्वर्जन के हवाले से कुछ मेरी ओपिनियंस थी, कुछ मेरी अंडरस्टैंडिंग्स थी, जो मेरी सो फार प्रैक्टिस है उसके मुताबिक वो मैंने आपसे शेयर की। अगर आपका इस हवाले से कोई सवाल है तो हमें आप नीचे लिख सकते हैं कमेंट्स के अंदर। आपको वीडियो पसंद आती है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों का भी इस हवाले से भला हो। आपका और आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।